फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने देवर के एंगेजमेंट में, जो कि मेरे रियल देवर हैं, उनकी एंगेजमेंट है। तो बस रुद्र भी देखो, मेरा अपना चाचू की एंगेजमेंट में कितना सुंदर, कितना हैंडसम दिख रहा है ना। रुद्र को क्या करना है, तो एंगेजमेंट में जाने से पहले सुबह से मेरी हालत कैसी थी वो मैं दिखा दूँ। तो एंगेजमेंट है शाम की, और सुबह सुबह ये सब के लिए सब्जी पूड़ी का इंतज़ाम हो रहा है, क्योंकि बिना खाए तो जाया नहीं जाएगा। शाम को खाना मिलेगा सीधा रात में। तो अभी बस मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। इसके बाद मैं और दीदी, श्वेता दीदी, हम लोग जाएंगे पार्लर। और मौसी आई हैं, तो बड़ी मौसी हैं, तो मम्मी उनको दिखा रही हैं जो हम लोगों ने ये सब पैकिंग की है। तो वो सब दिखा रही हैं कि हम क्या लेके जाने वाले हैं और क्या नहीं। तो बस वही चीज़ें हैं, बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हैं, इसमें मिठाइयाँ हैं, वो बाद में आएंगी। और मतलब रिलेटिव आ चुके हैं घर में, अच्छी खासी भीड़ बढ़ चुकी है। और हमेशा की तरह दुर्गा दीदी वॉक करते हुए, लो जी हम आ गए हैं वो रेस्टोरेंट में। मतलब रेस्टोरेंट ही है ये, होटल कम रेस्टोरेंट दोनों ही थे। तो इसमें एंगेजमेंट है, कुछ इस तरह से था। और ये सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, आज मेरी टीम थी जिसमें मेरे देवर थे, तो उन्होंने मेरे लिए ये ब्लॉग बनाया है। तो बस वही लोग घूम घूम के दिखा रहे थे। आज मैं फ्री थी, मेरे पास कोई टेंशन नहीं थी कि आराम से आप लोग बनाओ, मैं इधर पे खड़े होकर आप लोगों को बताती जा रही हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गाइस असली ब्लॉगर ये खड़े हैं यहाँ पे। ऐसे हेलो फ्रेंडा, हम भी यहाँ पे हैं। क्या ब्लॉग खराब कर दिया और अब हम तीनों लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं। अच्छा, इसमें मैं बता दूँ, ये पिंक साड़ी में तो मैं हूँ, और बीच में है दुर्गा दीदी, और साइड में है मेरी छोटी ननद श्वेता दीदी। तो बस हम तीनों आगे आके बैठ गए हैं। मेरी सासू माँ और ताई सास और दुर्गा दीदी की सास, ये तीनों लोग पीछे बैठी हैं। आगे हैं भैया स्टेज में, क्योंकि हमारे यहाँ तिलक और वो क्या कहते हैं एंगेजमेंट हम लोगों ने साथ में ही करनी थी, क्योंकि बार बार बच्चों की छुट्टियों का भी नुकसान होता है, और सब जॉब वाले हैं तो सबको आने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने सारे फंक्शन एक साथ ही कर लिए थे, अब हम सीधा शादी करेंगे। और हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो भी लड़का के हाथ में रखा जाता है सबसे पहले मम्मी की गोद में रखेंगे। सिर पे आंटी हाथ रख लो भैया की। यहाँ पर वही हो रहा है। जी देखेंगे। फोटो खराब ना हो जाए तो ये देखो पापा का हाथ सेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर। लो जी आ गई हैं मेरी देवरानी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये। और इन्होंने मतलब इनका ड्रेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। बस यहाँ पर हमने रोक दिया है, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो हाथ में वो होता है ना कुछ अनाज वगैरह कुछ ऐसे लेके चलते हैं। तो बस वही है, मम्मी ने गेहूँ हाथ में लेने के लिए बोले हुए थे कि हाथ में लेके कुछ जाओ ऊपर स्टेज में। तो बस अब सिखा। इसके बाद हम लोग अभी करेंगे क्या कहते हैं, गोद भराई सगाई वाली रस्म जो होती है, उसके बाद एंगेजमेंट होगी। तो मैं जो सिखा करके बात कर रही हूँ, सिखा मेरी देवरानी का नाम है। तो इसलिए आप लोग मतलब ये मत सोचना कि कौन है शिखा। यहाँ पर दुर्गा दीदी सबसे पहले हमारे यहाँ ननद करती हैं। तो दुर्गा दीदी पहले सबसे पहले वो टीका और चुन्नी उड़ाने का काम ये दुर्गा दीदी और श्वेता दीदी का है। उसके बाद कंगन पहनाने की रस्म मम्मी की है, और गोद भरा मतलब गोद में जो सामान डालते हैं ना, वो मेरा काम है। तो सब नंबर से आते जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है स्टेज में। तो सबसे पहले शायद हाँ दुर्गा दीदी और श्वेता दीदी ये दोनों लोग मिलके चुन्नी पहनाएंगे शिखा को। और ये चुन्नी बहुत अच्छी, मतलब शिखा पहले भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जैसे बनी ही होती है रस्मों के लिए, तो वो वही है। ये रेड चुन्नी डालने के बाद वो और भी प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और इन फोटोग्राफर ने शिखा का हाल बेहाल कर दिया था, मतलब इनकी अलग ही समस्या थी। हम लोग उसको डायरेक्ट पहनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने लॉक खुलवा के उसके पूरे बालों की एकदम बैंड बजा दी। अच्छा खासा था, उसने ओपन बाल किए हुए थे, खुले बाल थे उसके, हम लोग निकाल के डाल देते थे, लेकिन नहीं, साइड से खोल के ऐसे डालो। आप लोगों को दिख रहा होगा, वो भी काफ़ी परेशान हो गई थी। उसका पूरा मतलब होता है ना कि एक तो गर्मी थी, ऊपर से इतना सब पहन के बैठना। और
उसके पूरे बालों को मतलब अच्छा खासा बेचारे को उलझ गए थे, पूरे से खुले बाल थे और पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था, शायद वो ये सोच रहे होंगे कोई हेयर स्टाइलर नहीं ध्यान से देखा होगा। तो फिर हम लोगों ने इसे खोल के पूरा उसको सेट पहनाया हुआ था, जिसमें देख रहे हो कितनी परेशान दिख रही है। बाद में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों मतलब फोटोग्राफर ने बोल दिया, और हमने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे वो जो कुछ बोल रहा था। अब मम्मी ने पहना दिए हैं कंगन। अब श्वेता दीदी की बारी आएगी और मेरा बेटा बहुत खुश है, मतलब उसको चाची मिल गई। तो वो तो बहुत ही खुश है। पहले वो डरता था मम्मी चाची डांटेंगी, लेकिन अभी वो ऐसे लग रहा है जो बिल्कुल जैसे अभी घर लेके जाएगा। तो ये हैं श्वेता दीदी और ये शिखा के पैरों में पायल पहनाएंगी। एक तो वो कैन कैन वाला लहंगा, उसमें उसके पैर ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। तो बस यही कुछ रीति रिवाज होते हैं जो हमारे यहाँ भी थे, और काफ़ी अच्छी सी इंगेजमेंट होगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। तो बस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे देवर की इंगेजमेंट की सारी रस्में दिखाऊंगी, तो वो मैंने आपको दिखा दी। अब बारी आएगी उसकी शादी की। तो शादी में तो डे टू डे जो भी चलेगा, पर डे का मैं सारा हर दिन का, अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बिजी होते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर हर दिन का ब्लॉग डाला करूँगी। और भैया देवर की शादी है तो भाभी का खुश होना तो बनता है। तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि अब अपना एक हाथ बटाने वाली आएगी, अपनी जूनियर, अपनी असिस्टेंट। और यहाँ पर हम 3 लोगों की मतलब अभी हम 3 लोग हैं, जैसे मेरी और दुर्गा दीदी श्वेता का अच्छा बॉन्ड है हम तीनों का। और अब शिखा भी शामिल हो जाएंगी, तो हम 4 लोग हो जाएंगे। ज़रूरत नहीं है मोहल्ले पड़ोस की, हम घर में ही मज़े कर लेते हैं, अभी भी तब भी कर लेंगे। और देखो मेरा बेटा कितना खुश है। और मतलब ये देखो, ये हम 4 अब कितने अच्छे लग रहे हैं। और शिखा आज ही बैठी है, इसके बाद से मेरे बगल से बराबर खड़ी रहेगी। तो भैया अब एंट्री होती है लव वर्ड की। जी हाँ, लव मैरिज है इसलिए ये लव वर्ड है, वरना अरेंज मैरिज में भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत टाइम मिलता है बातें बातें करने का। लेकिन हाँ, मेरे देवर की लव मैरिज है। और 2-4 लकी लोग होते हैं चलिए अपनी पसंद मिलती है, आजकल तो खैर सभी को मिलती है। और यहाँ पर शुरू हो गई है रिंग सेरेमनी। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को दोनों कैसे लग रहे हैं। पूरी इंगेजमेंट का वीडियो ब्लॉग ये कैसा लगा, स्पेशली मेरी देवरानी कैसी लगी, आप लोग एक बार कमेंट करके तो ज़रूर बताना। अच्छा लगता है, मतलब अगर मैं आप लोगों को अपने घर की चीज़ें दिखाती हूँ, बताती हूँ, तो आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर बताएं कि ये सब कैसा था। और यहाँ पर शिखा ने पहना दी है भैया को रिंग, और भैया के चेहरे में अलग सी ही खुशी है ना। बहुत क्यूट स्माइल देते हैं भैया, और शिखा भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है। और फाइनली हमारी फैमिली फ़ोटो कंप्लीट हो गई, दोनों भाई और हम देवरानी जेठानी, हमारा बेटा।
तो ये होगी एक फैमिली पिक्चर। अभी मम्मी पापा नहीं है पीछे, दीदी भी नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों की ये कंप्लीट होगी। और भाई देवर की शादी है तो भाभी का डांस तो बनता है।